हेलो एंड वेलकम। स्पोर्ट एंड गेम के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्रिकेट मैच के बारे में। इंडिविजुअल गेम्स में क्रिकेट मैच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने ओलंपिक, एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल, इन सभी के ऊपर चर्चा की है और आगे हम एक एक करके जितने भी खेल हैं, जितने भी गेम हैं जो खेले जाते हैं एक बड़े स्तर पे, उनको चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्रिकेट मैच। इसको आगे देखते हैं। क्रिकेट, जिसको कि जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। अंग्रेजी से कहते थे जेंटलमैन गेम। जेंटलमैन लोग इसे खेलते हैं, ऐसा उनका मानना था। और इसकी उत्पत्ति, इस खेल की उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन भी इंग्लैंड को ही माना जाता है, यानी कि अंग्रेज़ों ने ही क्रिकेट की शुरुआत की थी और इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। बात करते हैं वर्तमान में जो प्रमुख राष्ट्रीय टीम हैं, कुछ नेशनल टीम जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें हैं इंडियन क्रिकेट टीम यानी कि भारत की टीम, ऑस्ट्रेलियाई टीम, दक्षिण अफ्रीकी टीम, इंग्लैंड की टीम, श्रीलंका की टीम, पाकिस्तान की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफ़गानिस्तान। ये कुछ ऐसे कंट्री के नाम हैं जिनकी खेल आज के डेट में प्रमुख राष्ट्रीय टीम के रूप में जाने जाते हैं, क्रिकेट के रूप में। बात करते हैं इसके शुरुआत की। तो जो पहला क्रिकेट क्लब, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब, हैम्बल्टन क्रिकेट क्लब 1760 ईस्वी में बना था। 1760 ईस्वी में दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब बना था, हैम्बल्टन क्रिकेट क्लब, जो कि इंग्लैंड में बना था। लेकिन वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब है वो है मेलबर्न क्लब, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मेलबर्न क्लब ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और पहला क्रिकेट क्लब है हैम्बल्टन क्रिकेट क्लब, जो कि 1760 में बना था। बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो क्रिकेट पिच जो होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 22 यार्ड होती है। 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। और वहीं इसका जो बैट होता है, बल्ला, क्रिकेट में जो यूज़ होता है बल्ले का, बैट का, वो होता है 38 इंच लंबा और 4 से 5 इंच चौड़ा। लगभग इसकी लंबाई, बैट की लंबाई होती है 38 इंच लंबाई और 4 से 5 इंच चौड़ाई बैट की। वहीं बॉलिंग पिच, एक क्रिकेट पिच हो गया, दूसरा बॉलिंग पिच जो होता है, उसकी जो लंबाई है वो 8 फीट 8 इंच है। मतलब बॉलिंग पिच की लंबाई 8 फीट 8 इंच है, लगभग इतनी होती है। और गेंद की परिधि, क्रिकेट खेलते समय जिस गेंद का प्रयोग किया जाता है, उस गेंद की परिधि, जैसे हम किसी वृत्त की परिधि निकालते हैं 2πr के फॉर्मूले से, उसी प्रकार से गेंद की जो परिधि है वो 9 इंच है। तो ये हो गया कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन क्रिकेट को लेके कि प्रमुख राष्ट्रीय खेल, वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रीय टीमें कौन कौन सी हैं और कब पहला क्रिकेट क्लब बना, वर्तमान में कौन सा क्रिकेट क्लब फेमस है, और बॉल, पिच और गेंद की क्या लंबाई, क्या परिधि है। बात करते हैं क्रिकेट के टाइप की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रिकेट के टाइप, तो किन किन टाइप से क्रिकेट खेले जाते हैं। तो एक तो हो गया टेस्ट मैच खेला जाता है। दूसरा हो गया वनडे खेला जाता है। तीसरा हो गया T20, यानी इन 3 टाइप से मैक्सिमम विश्व स्तर पे क्रिकेट खेले जाते हैं। टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 मैच। बात करें ये सबसे पहले कब हुए थे, तो इनको देखें तो सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ था 1877 ईस्वी में। मतलब कि पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य 1877 ईस्वी में हुआ था। और वहीं भारत का पहला टेस्ट, मतलब भारत का टेस्ट में पदार्पण, यानी कि भारत ने सबसे पहले जो टेस्ट मैच खेला, वो खेला था 25 जून 1932 को इंग्लैंड के विरुद्ध। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 1932 में, जून 1932 में भारत का टेस्ट में पदार्पण हुआ था। अब वहीं बात करें पहला वनडे का, विश्व का पहला वनडे, दुनिया का पहला वनडे 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। वहीं भारत का पहला वनडे
भारत का पहला वनडे 13 जुलाई 1974 को खेला गया था। विश्व का 1971 में और भारत का पहला वनडे 1974 में। उसके बाद बात करें पहले वर्ल्ड कप की, तो पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और इसमें विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। यानी कि पहले वर्ल्ड कप में 1975 में वेस्ट इंडीज़ विजेता रहा था, जो कि 1975 में हुआ था। इंडिया सबसे पहले वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। वेस्ट इंडीज़ या दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1975 में हुआ था, इसमें विजेता वेस्ट इंडीज़ था। लेकिन भारत का पहला वर्ल्ड कप का जो जीत रहा वो था 1983 में। उसके बाद देखते हैं क्रिकेट को मान्यता किस संस्था द्वारा दी गई थी। क्रिकेट जब शुरू हुआ था तो उसको जो मान्यता दी गई थी वो इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल के तहत दी गई थी। इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल CC, इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल के तहत 1909 में क्रिकेट को मान्यता दी गई थी एक खेल के रूप में, एक नेशनल या इंटरनेशनल गेम के रूप में इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल द्वारा 1909 में क्रिकेट को मान्यता प्रदान की गई थी। ये ICC आज का ICC नहीं है। वर्तमान ICC 1965 में इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल का नाम बदला गया और वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC रखा गया। यानी कि ICC तो पहले भी था लेकिन वो था इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हो गया और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम हो गया है। और इसी के तहत 1909 में क्रिकेट को मान्यता दी गई थी एक खेल के रूप में। बात करते हैं 1926 में 1926 में भारत ICC का सदस्य बना था। यानी कि भारत बना था इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल का सदस्य। चूँकि 1909 में इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल का गठन हुआ था और क्रिकेट को मान्यता दी गई थी और 1965 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था और भारत 1926 में ही ICC का सदस्य बन गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे आता है कि भारत ने जो मान्यता ली थी वो इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल के तहत ही अपनी मान्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्रिकेट को लेके कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है, अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को, उसका जो मुख्यालय है ICC का मुख्यालय वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई सिटी में स्थापित हैं। बात करते हैं T20 की। T20 प्रारूप का जो पहला मैच था, T20 प्रारूप का पहला मैच 17 फरवरी 2005 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता घोषित हुआ था। T20 का पहला प्रारूप मैच 2005 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2007 में जो हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मध्य मैच हुआ था और इसमें विजेता इंडिया रहा था और कैप्टेंसी धोनी की थी। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में 2007 में इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराता है। अब यहाँ बात करें क्रिकेट और इंडिया को लेके कि क्रिकेट के खेल में इंडिया की अब तक क्या भूमिका रही है, उसकी क्या योगदान रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो भारत का जो पहला क्रिकेट क्लब था वो था कोलकाता क्रिकेट क्लब, जो कि 1992 में बना था। 1992 में 1992 में कोलकाता क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था, गठित किया गया था, जो कि भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। और वहीं फर्स्ट इंडियन टीम, सबसे पहले जो भारत की टीम बनाई गई थी वो 1866 में बनाई गई थी और वो इंग्लैंड के दौरे पे गई थी। 1966 में भारत का पहला क्रिकेट टीम बनाया गया था जो कि इंग्लैंड के दौरे पे गई थी। और उसके बाद पहला टेस्ट मैच जो हुआ था इंडिया का, वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। 25 जून 1932 को भारत का पहला टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और 1932 के इसी मैच के बाद से फिर रणजी ट्रॉफ़ी की शुरुआत की गई थी। रणजी ट्रॉफ़ी जो कि रणजीत सिंह के नाम से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत 1934 से की गई थी।
1932 के टेस्ट मैच के बाद, जो कि एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट के तहत आयोजित होता है, रणजी ट्रॉफी का मुकाबला। और रणजीत सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे पे शतक लगाए थे सबसे पहली बार, जो कि पहली इंडियन टीम के दौरे में इन्होंने शतक लगाया था, तो इन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी 1934 से। बात करते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत क्रिकेट काउंसिल बोर्ड। भारत क्रिकेट काउंसिल बोर्ड बीसीसीआई, जो कि 1928 में स्थापित किया गया था, गठित किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1928 में गठित भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं। वहीं बात करें पहला वनडे ऑफ इंडिया। भारत का जो पहला वनडे मैच हुआ था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा फर्स्ट वनडे कब हुआ था, विश्व का पहला वनडे, विश्व का पहला टेस्ट मैच। इसमें हम देख रहे हैं कि भारत का पहला वनडे कब हुआ था। 13 जुलाई 1974 को भारत का पहला वनडे मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ओके, उसके बाद भारत का पहला T20 मैच, भारत का पहला T20 जो मैच था वो 2006 में हुआ था। 2006 में इंडिया और अफ्रीका के बीच में, भारत और अफ्रीका के बीच में भारत का पहला T20 मैच हुआ था सन 2006 में इंडिया और अफ्रीका के मध्य। कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ प्लेयर ने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उनकी अगर बात की तो इसमें हम देखेंगे दोहरा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड जाता है, दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर को जाता है। सबसे पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये पूरा प्रतियोगिता आयोजित हुआ था, ये खेल क्रिकेट का, और इसमें दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर को लगाने का जाता है महत्व। और ये जो मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, ये रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था, जो कि ग्वालियर में है। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में आता है, मध्य प्रदेश का उत्तरी राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटा है उत्तरी भाग, उसी के बीच में ग्वालियर एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, वो आता है। और उसी के रूप सिंह स्टेडियम से ये मैच खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। वहीं बात करें तिहरे शतक के रिकॉर्ड की, तो तिहरा शतक का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में सहवाग और करुण नायर को जाता है। वीरेंद्र सहवाग एवं करुण नायर को तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जाता है टेस्ट मैच में। वहीं इंडिया के पहले वनडे शतक की बात की जाए कि फर्स्ट शतक ऑफ वनडे में भारत का पहला शतक KL राहुल ने लगाया था, KL राहुल ने लगाया था। वहीं टेस्ट में पहला हैट्रिक, टेस्ट मैच में पहला हैट्रिक हरभजन सिंह ने लगाया था, यानी कि पहले हैट्रिक लगाने वाले टेस्ट मैच में जो भारतीय थे वो थे हरभजन सिंह, और सेकंड नंबर पे इरफान पठान। आगे हम देखेंगे सर्वाधिक दोहरा शतक। अब तक तो हमने देखा दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर को जाता है सबसे पहले, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा दोहरी शतक लगाई है डॉन ब्रैडमैन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 12 बार दोहरा शतक लगाया है डॉन ब्रैडमैन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। वहीं ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी अब तक की है रोहित शर्मा की 264 रोहित शर्मा की सबसे बड़ी पारी रही थी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में। और वहीं एक ओवर में 6 चौके लगाने का जो रिकॉर्ड है, एक ओवर में 6 चौके टेस्ट मैच में लगाने का जो रिकॉर्ड जाता है वो सनद जयसूर्या को जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने एक ओवर में 6 चौके लगाए थे टेस्ट मैच में। सनद जयसूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है T20 में, वो है युवराज सिंह को जाता है। 2006 के मैच में युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, और इसके पहले हमने देखा कि एक ओवर में 6 चौके टेस्ट मैच में सनद जयसूर्या ने लगाया था, और युवराज सिंह ने T20 में लगाया था 6 छक्के एक ओवर में, जो कि सन 2006 में आयोजित हुआ था। वहीं इंडिया में सर्वप्रथम DRS का प्रयोग, DRS रिव्यू, इसका इंडिया में सबसे पहला प्रयोग सन 2011 से किया गया था, उससे पहले नहीं, उसके 2011 से ये शुरुआत की गई थी।
वहीं देखा जाए T20 में पहला हैट्रिक, T20 में जो पहला हैट्रिक था वो ब्रेटली ने लगाया था सन 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ में ब्रेटली ने T20 के मैच में फर्स्ट हैट्रिक लगाया था। विश्व कप की अगर बात की जाए तो विश्व कप जो आयोजित होता है, जो प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है क्रिकेट की, विश्व कप की प्रतिस्पर्धा, उसको अगर देखें तो पहला विश्व कप जो कि 1975 में हुआ था, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, पहला विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था और अब तक कुल 12 बार इसका आयोजन हो चुका है और हर 4 वर्ष पे विश्व कप का आयोजन किया जाता है, जो कि 1975 से अब तक 12 बार हो चुका है। और दूसरा वर्ल्ड कप 1979 और तीसरा वर्ल्ड कप 1983 को हुआ था। पहला 1975, दूसरा 1979 और तीसरा 1983। और पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ल्ड कप था उसको प्रूडेंशियल कप के नाम से आयोजित किया गया था। पहला, दूसरा और तीसरा वर्ल्ड कप को प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना गया था, जो कि लंदन में लॉर्ड्स ग्राउंड में आयोजित हुआ था। लॉर्ड्स जो कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है लंदन में, उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और उसी में पहले, दूसरे और तीसरे विश्व कप का आयोजन हुआ था। वहीं विनर की अगर बात की जाए तो विनर में पहला जो वर्ल्ड कप था, पहले वर्ल्ड कप में जो विजेता था वो वेस्ट इंडीज था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। सेकेंड वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज विजेता रहा और उप विजेता इंग्लैंड था। और वहीं थर्ड वर्ल्ड कप में इंडिया विजेता रहा था और वेस्ट इंडीज उप विजेता रहा। यानी कि जो लॉर्ड्स के ग्राउंड में जो 3 विश्व कप आयोजित हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें पहले में वेस्ट इंडीज़ विजेता, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता, दूसरे में वेस्ट इंडीज़ विजेता, इंग्लैंड उप विजेता, तीसरे में इंडिया विजेता और वेस्ट इंडीज़ उप विजेता। उसके बाद चौथे विश्व कप की अगर बात की जाए तो फोर्थ वर्ल्ड कप, जिसको स्पॉन्सर किया था इंडिया ने, स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, फोर्थ वर्ल्ड कप 1987 में आयोजित हुआ था भारत में, जिसको रिलायंस कप का नाम दिया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता और इंग्लैंड उप विजेता घोषित हुआ था। वहीं 5वें विश्व कप की बात करें जो कि 1992 में आयोजित हुआ था, उसको बेसन्स एंड हेजेस कप के नाम से जाना गया था, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मध्य था और पाकिस्तान इसमें विजेता हुआ था और इंग्लैंड उप विजेता घोषित हुआ था। वहीं अगर देखें छठे विश्व कप की बात की जाए जो कि 1996 में आयोजित हुआ था, जिसको विल्स कप के नाम से जाना गया, वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था और इसमें विजेता श्रीलंका था। 7वां विश्व कप 1999 में आयोजित हुआ, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था। और 8वां विश्व कप 2003 में आयोजित हुआ था और इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था। 9वां विश्व कप 2007 में आयोजित हुआ था और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया विजेता था। 10वां वर्ल्ड कप 2011 में आयोजित हुआ था और इसको इंडिया ने जीता था। 10वां विश्व कप 2011 में जो आयोजित हुआ था, इसको भारत ने जीता था। उसके बाद 11वां विश्व कप जो कि 2015 में आयोजित हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया फिर से जीता था और न्यूजीलैंड हारा था। उसके बाद 12वां विश्व कप, जो अभी तक का लास्ट विश्व कप है, 12वां विश्व कप 2019 में हुआ था और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीता था और आयोजन वेल्स, इंग्लैंड में किया गया था। वहीं 12वां जो कि लास्ट है, अभी इसके बाद विश्व कप नहीं आयोजित हुआ है, तो 12वां विश्व कप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो कि 2019 में आयोजित हुआ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य आयोजित हुआ था वेल्स में, जो कि इंग्लैंड में है वेल्स, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार जाता है वो बेन स्टोक्स को गया था और वहीं मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार के विलियमसन को मिला था, जो कि न्यूजीलैंड के थे। के विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला था। वहीं नेक्स्ट जो विश्व कप आयोजित होने वाला है, 13वां विश्व कप, वो 2023 में भारत में करने को प्रस्तावित हैं 13वां विश्व कप।
अभी तक जो हमने देखा क्रिकेट से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमने जो चर्चा की, उसमें हम आगे देखेंगे महिला क्रिकेट को। महिला क्रिकेट को लेके अगर हम देखें तो महिला क्रिकेट का संचालन भी आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इसका भी संचालन किया जाता है। महिला क्रिकेट टीम का, महिला क्रिकेट का भी संचालन आईसीसी द्वारा किया जाता है। इससे पहले इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला परिषद द्वारा किया जाता था, जो कि 1958 में गठित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद 1958 में गठित हुआ था, जिसका काम था महिला क्रिकेट का संचालन करना। लेकिन सन 2005 में इसको आईसीसी में विलीन कर दिया गया। 2005 से ये आईसीसी में विलीन हो गया और तब से आईसीसी ही, कोई भी क्रिकेट हो उसका संचालन आईसीसी द्वारा ही किया जाता है और यही उसकी सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। उसके बाद महिला क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच था वो 1934 में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। 1934 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य महिला क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच था। और वहीं महिला का फर्स्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच, यानी कि भारत का महिला क्रिकेट का पहला वुमेन वर्ल्ड कप महिला विश्व कप का आयोजन, पहला महिला विश्व कप का आयोजन ये 1973 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। और वहीं दूसरा महिला विश्व कप इंडिया में आयोजित हुआ था। उसके बाद भारत में अब तक कुल 3 बार महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है, 1978, 1997 और 2013 में। यानी कि 3 बार भारत महिला क्रिकेट की मेज़बानी कर चुका है, 1978, 1997 और 2013 में। और अब तक जितनी भी महिला क्रिकेट हुई हैं उनमें भारत सदैव उप विजेता रहा है, विजेता कभी भी नहीं रहा है। और जो उप विजेता भारत रहा है वो सन 2005 और 2017 में हुआ था, भारत महिला क्रिकेट में उप विजेता। और सबसे ज़्यादा अगर विजेता महिला विश्व कप में रहा है कोई देश तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, ऑस्ट्रेलिया जो था महिला विश्व कप में सबसे पहले नंबर पे आता है विजेता के मामले में। और कब जीता था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महिला विश्व कप, तो 1978, 1982, 1988, सन 2003 और सन 2005। सन 2005, सन 2003, 1988, 1982, 1978 ये विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जो कि महिला क्रिकेट से रिलेटेड है। वहीं महिला क्रिकेट की बात की जाए तो 2021 में अगला महिला विश्व कप आयोजित होने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड में होगा। और ये 12वां महिला क्रिकेट का आयोजन, यानी कि 12वां महिला विश्व कप का आयोजन होगा सन 2021 में न्यूजीलैंड के सिटी में। नेक्स्ट हम देखेंगे T20 वर्ल्ड कप का। T20 वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप, जो कि सबसे पहले 2007 में आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें इंडिया जीता था। और अब तक 6 बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, सन 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016। और 2016 भारत में 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें जो विजेता था वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में से वेस्ट इंडीज़ इसका विजेता था 16वें T20 वर्ल्ड कप का। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच था वो मार्नल सैमुअल्स को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब विराट कोहली को दिया गया। महिला T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो महिला T20 वर्ल्ड कप सन 2009 से शुरू हुआ और सन 2020 तक इसमें अभी तक 8 बार आयोजन हो चुका है। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन सन 2009 से 2020 के मध्य तक 8 बार आयोजित हो चुका है। और पहला जो हुआ था सन 2009 में वो इंग्लैंड के विरुद्ध था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जिसमें इंग्लैंड जीत गया था।
बात करते हैं ट्रॉफीज़ की, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी एक तरीके का मिनी वर्ल्ड कप है। इसका जो टूर्नामेंट आयोजित होता है वो एक प्रकार का मिनी विश्व कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी। और इसमें भारत 3 बार विजेता रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफी को भारत ने 3 बार जीता है, सन 2013, सन 2002, सन 2013 और उसके बाद लास्ट सन 2017 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें इंडिया जीता था। यानी कि चैम्पियंस ट्रॉफी को भारत ने 2002 में जीता, 2013 में जीता और लास्ट 2017 में भारत पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा में भारत इसको जीतता है, जो कि इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। वहीं आईपीएल की बात की जाए, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो कि भारत में होता है और विभिन्न देशों के खिलाड़ी भी क्रिकेट के इसमें प्रतिभागी होते हैं, प्रतिभागी लेते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में अपना प्रतिभाग करते हैं। तो आईपीएल की अगर बात की जाए तो आईपीएल का जो संचालन है, चूँकि ये भारत से रिलेटेड है, इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इसका संचालन बीसीसीआई द्वारा होता है, ना कि आईसीसी द्वारा। आईसीसी विश्व स्तर पर क्रिकेट का आयोजन करता है, संचालन करता है। लेकिन अगर अपने राष्ट्र में कोई राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है, जैसे कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इसका संचालन भारत में होता है। तो इसीलिए भारत की जो सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट की, बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो ये उसका संचालन करता है। और पहला आईपीएल सन 2008 में हुआ था, जिसमें कि राजस्थान राइफल विजेता रहा था। सन 2008 के पहले आईपीएल में राजस्थान राइफल विजेता रहा था और अब तक 14 बार आईपीएल का आयोजन हो चुका है। सन 2021 तक 14 बार आईपीएल का आयोजन हो चुका है। और आईपीएल में पहले हैट्रिक की बात करें तो आईपीएल में पहला हैट्रिक लक्ष्मीपति बालाजी ने लगाया था, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से थे। लक्ष्मीपति बालाजी चेन्नई सुपर किंग्स टीम से, जिन्होंने पहला हैट्रिक लगाया था आईपीएल में। और आईपीएल में पहला शतक लगाते हैं मनीष पांडे ने आईपीएल में पहला शतक लगाया था। और वहीं भारत से बाहर आईपीएल का आयोजन, चूँकि आईपीएल भारत का अपना प्रतियोगिता है, अपनी प्रतिस्पर्धा है, चूँकि अधिकतर ये भारत के अंदर ही आयोजित होता है। लेकिन भारत से बाहर सबसे पहला आयोजन जब आईपीएल का हुआ था अगले ही साल सन 2009 में, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो दूसरा आईपीएल था, सेकंड आईपीएल 2009 का, वो भारत से बाहर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था और जिसमें चेन्नई की टीम विजेता रही थी और जिसकी कैप्टेंसी धोनी के हाथों में थी। महेंद्र सिंह धोनी जिसके कैप्टन थे, वो चेन्नई की टीम इस सेकंड आईपीएल में विजेता रही थी। अब तक आईपीएल में सर्वाधिक बार जो विजेता टीम रहा है वो मुंबई इंडियंस रहा है। मुंबई इंडियंस आईपीएल में अब तक सर्वाधिक बार विजेता रहा है। कब? सन 2013, 2017, 2019, 2015, 2020। यानी कि 2013 में, 2017 में, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020। सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है इसमें, बट अब तक 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में मुंबई इंडियन आईपीएल की विजेता रह चुकी हैं। लास्ट आईपीएल अभी 2021 में आयोजित हुआ था, जिसमें जो विनर था वो आरसीबी टीम थी, जिसके विराट कोहली कैप्टन थे आरसीबी टीम के। और 2021 का ये आईपीएल अभी लास्ट आईपीएल है। आगे फिर नेक्स्ट ईयर इसका आयोजन होगा, लेकिन अभी 2021 तक इसका जो आयोजन है वो 14 बार हो चुका है और आरसीबी इसकी विजेता रही है लास्ट आईपीएल की। और विराट कोहली इसके कैप्टन थे और सर्वाधिक रन 380 रन शिखर धवन ने बनाया था 2021 के आईपीएल में। 2021 के आईपीएल में सर्वाधिक रन 380 रन था, जो कि शिखर धवन ने बनाया था और विजेता टीम आरसीबी थी। तो ये रहा पूरा आईपीएल के ऊपर डिस्कशन। तो क्रिकेट को लेके ये पूरा डिस्कशन था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा गया कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत से अगर हम देखें कि हमने क्या क्या देखा अब तक इसमें, तो इसमें हम एक नज़र देखेंगे कि क्रिकेट में हमने सबसे पहले तो देखा कि
क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। इसकी ओरिजिन इंग्लैंड है और इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय टीमें हैं इनको देखा हमने। फिर पहला क्रिकेट क्लब कब बना, महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब कौन सा है, उसके बाद क्रिकेट पिच, बॉल, बैट, बॉलिंग पिच, इन सब की लंबाई और इनकी परिधि को हमने देखा। उसके बाद क्रिकेट के प्रकार को हमने देखा। उसके बाद भारत का इन सब में क्या रोल रहा है, पहला वनडे कब हुआ, पहला T20 कब हुआ, पहला विश्व कप कब हुआ, इसको हमने देखा। क्रिकेट को मान्यता किससे मिली, इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल का नाम कब बदला गया, ये हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि ICC का मुख्यालय, T20 के मैच, उसके बाद भारत और क्रिकेट के मध्य जो संबंध है और यानी कि भारत का क्रिकेट में क्या भूमिका है, क्या योगदान रहा, इसको हमने देखा। क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ लोगों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं क्रिकेट में, हमने क्रिकेट के उन रिकॉर्ड्स को देखा। और उसके बाद विश्व कप का आयोजन कब कब हुआ, कितनी कितनी बार हुआ, उसमें कौन विजेता रहा, इसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि महिला क्रिकेट का संचालन उस कब हुआ, कब उसका आयोजन हुआ, पहली बार कब हुआ, तो इसको हमने देखा। सर्वाधिक विजेता टीम को हमने देखा महिला क्रिकेट के संबंध में। उसके बाद फिर हमने T20 वर्ल्ड कप को देखा। उसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी को हमने देखा। फिर IPL के ऊपर हमने डिस्कशन किया। तो ये पूरे आज के टॉपिक में क्रिकेट से लेके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम मिलेंगे हॉकी को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हॉकी के ऊपर चर्चा की जाएगी कि हॉकी में कौन कौन से बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।